कंपनी राज से क्राउन राज तक, भारत पर अंग्रेजों का राज। यह एक ऐसा समय था जब भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर पर एक विदेशी शक्ति का कब्जा हो गया था। भारत पर अंग्रेजों ने करीब 200 साल तक राज किया। इस दौरान उन्होंने भारत की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। 1757 में प्लासी के मैदान से शुरू हुआ यह सफर 1947 में आजादी के साथ खत्म हुआ। प्लासी की लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी और इसके बाद भारत की स्वतंत्रता तक का संघर्ष शुरू हुआ। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के बहाने भारत आई और धीरे धीरे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया और भारत के संसाधनों को लूटना शुरू कर दिया। कंपनी ने भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ संधियां की और धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाया। 1857 के गदर के बाद ब्रिटिश सरकार ने खुद ही भारत की बागडोर संभाल ली। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया और इसके बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से भारत के लोगों, उनके रहन सहन और संस्कृति को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने भारतीय समाज में विभाजन की नीति अपनाई और जाति, धर्म और भाषा के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी भाषा, शिक्षा प्रणाली और कानून लागू कर दिए। अंग्रेजी भाषा को प्रशासन और शिक्षा का माध्यम बना दिया गया, जिससे भारतीय समाज में एक नया वर्ग उभरा जो अंग्रेजी जानता था और ब्रिटिश संस्कृति से प्रभावित था। भारतीय उद्योगों को तबाह कर दिया गया और भारत ब्रिटेन के लिए कच्चे माल का खजाना और तैयार माल का बाजार बन गया। भारतीय कारीगरों और किसानों की स्थिति दयनीय हो गई और उन्हें ब्रिटिश उद्योगों के लिए सस्ते श्रमिक के रूप में इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजों ने भारत में रेल, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास किया, लेकिन यह सब उनके अपने आर्थिक लाभ के लिए था। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारत से ब्रिटेन तक कच्चे माल की आपूर्ति को सुगम बनाना था। इस दौरान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी जोर पकड़ने लगा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और भारतीय जनता को संगठित किया। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य आंदोलनों के माध्यम से भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज में एक नई जागरूकता और एकता का संचार किया। अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। यह एक लंबा और कठिन संघर्ष था, लेकिन भारतीय जनता की दृढ़ता और साहस ने इसे संभव बनाया। आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज का भारत उन सभी संघर्षों और बलिदानों का परिणाम है। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और विविधता पर गर्व करता है। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। भारतीय युवाओं को अपने देश के इतिहास को समझना चाहिए और इसे अपने भविष्य के निर्माण में उपयोग करना चाहिए। आज भारत तकनीकी और आर्थिक प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें इस प्रगति को बनाए रखना चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करें और इसे और भी मजबूत बनाएं। जय हिंद। दूसरा विश्व युद्ध और भारत की आजादी की सुबह। यह एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी और भारत भी इससे अछूता नहीं था। दूसरा विश्व युद्ध भारत की आजादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर युद्ध में हिस्सा लिया, लेकिन उनके दिलों में आजादी की लौ जल रही थी। ब्रिटेन युद्ध में कमजोर हो गया था और भारत में हर तरफ आजादी की मांग उठ रही थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस मौके का फायदा उठाया और आजादी की मांग को और तेज कर दिया। युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारत के संसाधनों और सैनिकों का जमकर इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही आजादी का वादा भी किया। भारतीय सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, क्या हमें हमारी आजादी मिलेगी?
युद्ध के बाद ब्रिटेन की हालत खराब हो गई थी और वो भारत जैसे बड़े देश को संभाल नहीं सकता था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी और उसकी सैन्य शक्ति भी कमजोर हो गई थी। इस स्थिति में भारत को आजादी देने के अलावा ब्रिटेन के पास कोई और विकल्प नहीं था। भारत में आजादी की मांग और तेज हो गई और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ता गया। भारतीय जनता ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए, हड़तालें की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इसका एक प्रमुख उदाहरण था, जिसने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई को और भी मजबूती से आगे बढ़ाया। गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन और सत्याग्रह ने भारतीय जनता को एकजुट किया और ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी हासिल की। यह एक नया सवेरा था, एक नई शुरुआत थी। भारतीय तिरंगा लहराया गया और देश भर में जश्न मनाया गया। यह आजादी उन लाखों भारतीयों की कुर्बानियों का परिणाम थी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आजादी के बाद भारतीय सैनिक अपने घर लौटे और देश ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन अंततः भारत ने अपनी मंजिल पाई। विश्व युद्ध की आंच ने भारत की आजादी की सुबह को और भी चमकदार बना दिया। गांधी, नेहरू और आजादी के मतवाले, ये वो नाम हैं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगा दी। महात्मा गांधी भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ही ब्रिटिश शासन को चुनौती दी जा सकती है। उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाया और देश भर में आंदोलन चलाए। गांधी जी ने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन चलाए। इन आंदोलनों ने भारतीय जनता को एकजुट किया और उन्हें स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने भी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेहरू जी ने अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से जनता को जागरूक किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इन सभी नेताओं ने मिलकर एक मजबूत आंदोलन खड़ा किया, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इन नेताओं की एकजुटता और संघर्ष ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बलिदान और संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम जो स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, वह इन्हीं महान नेताओं की देन है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। यह दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। इस दिन को याद करते हुए हम उन सभी महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज का भारत उन सपनों का साकार रूप है जो गांधी, नेहरू और अन्य नेताओं ने देखा था। हम एक प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह स्वतंत्रता हमें कितनी कठिनाइयों और संघर्षों के बाद मिली है। आज की पीढ़ी का कर्तव्य है कि वे इस स्वतंत्रता को बनाए रखें और देश को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। हमें अपने इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। आइए हम सब मिलकर इस स्वतंत्रता का सम्मान करें और एकजुट होकर देश की प्रगति में अपना योगदान दें। जय हिंद। गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले आंदोलनों के अलावा कुछ क्रांतिकारी नेताओं ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए हथियार उठाने का फैसला किया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती दी। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया और आजाद हिंद फौज बनाई। उन्होंने जापान की मदद से भारत को आजाद कराने की कोशिश की। भारत की आजादी की लड़ाई में सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं, बल्कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली
और कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं ने आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को भारत में मिलाकर एक अखंड भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से भारत एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हुआ।